हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे युवान और युवान के बड़े मामा की मस्ती देख रहे हैं। रात के 11 से 12 बजे के बीच का ये ब्लॉग है गाइस। मेरे बेटे को रात में नींद नहीं आता है, तो ये जब नानी घर भी जाता है तो ऐसे ही सब लोग को जगाता है। 5-5 आदमी इस पर भारी पड़ जाते हैं। और इसको फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, देख सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसको फुटबॉल मतलब खेलने दूँ या मना करूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खेल रहा है। तो इसके मामा का कहना है कि इसको एकेडमी ज्वाइन करा दिया जाए अभी से। और यहाँ पे पतिदेव सो रहे हैं, लेकिन ये सोने नहीं दे रहा है। इसको रात में खेलना ज़्यादा पसंद है और दिन में थोड़ा बहुत सोता है। तो अभी तो यहाँ पे भैया भाभी दोनों हैं, तो थोड़ा मैनेज हो जा रहा है। भैया जब चला जाता है तो मैं और भाभी से बचते हैं घर में, तो मुश्किल है इसको पूरा दिन संभालना। 5 आदमी कम पड़ जाते हैं, फिर अभी हम लोग तो 2 हैं और 2 बच्चे भी है घर में, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मम्मी चली गई थी, भाभी आ चुकी है। तो ये मेरी भाभी को यानी कि इवान अपनी मामी को मानी बोलता है। अभी इसको उतना कुछ क्लियर वर्ड बोलने नहीं आता। मामा को तो मामा बोलने लगा है, मेरे को मम्मा से मम्मी बना दिया है अभी। तो जब मैं हॉस्पिटल में तब ये कुछ कुछ बोलना सीखा है नानी घर से। इसके मामा मामी नाना ने सिखाया, क्योंकि नानी तो मेरे साथ ही थी, तो ये कुछ कुछ बोलने लगा है अब। और ये रात में ऐसे ही वहाँ पे भी खेलता है और ये ताली भी बजाता है, खुद से खुद का तारीफ़ करता है। और ये मेरे पतिदेव सिखाए इसको कि बेटा खुद ताली बजाया करो। और यहाँ पे देखिए खिड़की पे हम लोगों ने एक रस्सी बनाया बाहर के साइड, क्योंकि छोटे बच्चे के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बार बार छत पे जाना, और सब लोग थक जा रहे थे। तो फिर पतिदेव बोले कि इसी में बना लो, पर्दे के पीछे रहेगा, छुपा रहेगा, अच्छा भी रहेगा, और चुट्टा वगैरह लगा लेना तो उड़ेगा भी नहीं कपड़ा, फिर सूख जाएगा तो निकाल लेंगे। बेडरूम का हालत थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि मैं ही ठीक कर रही हूँ। अगर एक दिन भी इस बेडरूम में छोड़ दिया ना मैंने सामान सेट करना, तो फिर ये पूरा बिखर जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हो युवान भी हेल्प कर रहा है। गाइस कैसे हैं आप लोग? मेरा ब्लॉग कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है कहाँ से एंडिंग कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और कमेंट इतने आ रहे हैं कि ब्लॉग, मुझे लग रहा है कि एक दिन में 4-4 ब्लॉग बनाने पड़ेंगे। तो अभी 1 बज गया, अभी थोड़ा नहा के आए तो मन थोड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम भी ख़राब हो चुका है, 20 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। और मम्मी को इसलिए जाना पड़ा ना गाइस, क्योंकि मम्मी के पैरों में अचानक से दर्द हो गया और यहाँ पे सीढ़ी थोड़ा ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, इसी वजह से। तो फिर भाभी को बुलाना पड़ा। भाभी का क्लिप मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि भाभी भी परेशानी रहती है यहाँ पे। कभी खाना बना के लाती हैं, कभी चाय लाती हैं, कभी पानी लाती हैं। और युवान भी यही है, देख सकते हो। तो युवान को भी देखना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ख्याल से। तो युवान को यहाँ पे लाने का रीज़न ये है कि मम्मी पापा वहाँ पे सिर्फ अभी अकेले। कभी कभी भैया यहाँ पे आ जाता है, तो कभी कभी का 1-2 दिन ही अभी आया है। भाभी को तो आए हुए 5 दिन हो चुके हैं लगता है। 16 डेज़ जब मेरा था ना, 16 या 17 दिन जब हो चुका था तब आई थी भाभी, क्योंकि अकेले नहीं रहा जाता है। पतिदेव तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो सबका बोलना है कि 20 दिन कम से कम कोई साथ में रहना चाहिए। वैसे तो 40 दिन तक, लेकिन फिर भी ना हो सके तो कम से कम 20 दिन तक। तो पिछली बार तो पतिदेव का छुट्टी था अक्टूबर के टाइम में, जब युवान हुआ था तो छठ पूजा का, तो वो घर पे ही थे। लेकिन इस बार छुट्टी भी ख़त्म हो चुका है, बस हॉस्पिटल तक 6 दिन तक छुट्टी जो है वो मतलब काम में आ गया था डिलीवरी के टाइम, क्योंकि बेटी मेरी पहले ही आ चुकी थी। इसको आना था छुट्टी के बाद, इसलिए सोचे कि चलो फिर पापा ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसीलिए पहले ही आ गई। तो इवान ऐसे तो फिर भाभी जाएंगी तो इवान चला ही जाएगा, तो भाभी अभी कुछ दिन रुकेंगी, कुछ दिन ही रुकेंगी, महीने नहीं रुक सकती हैं। क्योंकि अभी उनको कहीं जाना भी है, और घर में भी वहाँ पे मम्मी से उतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी मैनेज कर ले रही है, क्योंकि वहाँ पे बेडरूम के सामने ही किचन है, तो मम्मी को वहाँ पे थोड़ा कम चढ़ना उतरना हो जाता है, इसलिए वहाँ पे अभी मैनेज कर रही है थोड़ा बहुत। पहले से ठीक है, जैसे ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मम्मी शायद 1 महीने और आके रहेगी, कंटिन्यू नहीं लेकिन आते जाते रहेगी। उसके बाद पता नहीं मैं जाऊँगी मायके या फिर अकेले करना पड़ेगा पिछली बार की तरह। तो दोनों को तो एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वान अभी थोड़ा हुलचुले टाइप है, गिरने पड़ने का ज़्यादा डर लगता है। ये तो अभी छोटी है, तो इसको तो अभी भाई रख लूँगी मैं। तो इवान अभी वहीं रहेगा कुछ महीने तक, 2 रहे, 4 रहे, 5-6 महीने रहे, जितना भी रहे, जब तक मुझे ये ना लगे कि मैं दोनों को एक साथ इस घर में संभाल पाऊँ। अगर
फ्लैट बाई रहता ना घर, मतलब एक ही फ्लैट में सब कुछ रहता तब तो मैं देख लेती, लेकिन यहाँ पे आके किचन में जाऊँगी तो बेटी को लेकर जाऊँगी कि बेटे को लेकर के जाऊँगी इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा हमेशा, तो इसका ध्यान में नहीं रख पा रही है अभी। और मेरी खुद की तबीयत अभी ख़राब हो जाती है बीच बीच में, कभी कभी ठीक लगती हूँ, कभी कभी अचानक से इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हूँ कि दीवार पकड़ के चलने का नौबत आ जाता है। कल ही मतलब इतना ज़्यादा वीकनेस लग गया था, लग रहा था इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि मतलब उठने का मन नहीं कर रहा था। कल पूरा दिन बेड पे ही थी और सर दर्द से इतना ज़्यादा मैं परेशान थी ना कल, क्या बता नहीं सकती। तो भाभी अभी गई नहाने, वो थोड़ा देर से खाना खाती हैं, मैं तो सुबह ही खा लेती हूँ, लेकिन आज भी मैं देर से ही खाई हूँ क्योंकि रात को ना सोने नहीं दे रहा युवान, 2-3 बजे सो रहा है, बदमाशी इसका फिर से यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है। अब इधर 2-3 बजे सोता है तो फिर हम मम्मी हाँ क्या, तो हम लोग का नींद नहीं पूरा हो रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा जगना पड़ा। ख़त्म हो गया? अच्छा आओ ब्लॉग में बात करोगे, आओ इधर आओ, इधर आओ। किसका बउआ है युवान? खड़े होकर बता दो, मोबाइल में बता दो ना। ये बताइए गाइस, किसका बउआ है? किसका बउआ है? बता दो। मेरा। किसका? मेरा तो बोलता है अगर कोई चीज़ इसका अपना रहेगा तो इसके पापा सिखाते मेरा, तो मेरा नहीं बोलेगा लेकिन ऐसे ऐसे करेगा बउआ। तो ये बउआ को किस कर रहा है, छोड़ दो बाबू को सोने दो। ये पूरा दिन बस उसको ऐसे ऐसे बाल सहला के बउआ बउआ करते रहता है देख सकते हैं। बस बस छोड़ दो, सोते हुए किसी नहीं करते हैं बेटा। तो भाई बहन का प्यार बहुत ही एकदम देख के अच्छा लग रहा है। ईवान बहुत ज़्यादा मान रहा है अपनी बहन को तो गाइज अभी देखते हैं भैया कब आता है दूसरी बार, या फिर भाभी अब सीधे जाएंगी ही। तो अभी तक तो भाभी को मैंने कुछ दिया भी नहीं है। और एक कमेंट था गाइज ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। वो कमेंट की थी तो मेरे को हंसी आ रहा था, और ये कमेंट मैं अपने हस्बैंड को दिखाई तो वो बोले कि दे दो, मैंने मना कब किया है। तो बोल रही थी कि आप अपने ननद लोग को क्यों दे रहे हो, भाभी को और मम्मी को देना चाहिए गोल्ड रिंग। तो साड़ी तो मैं दूंगी, पिछले बार भी दी थी, लेकिन अच्छा साड़ी नहीं दी थी। मतलब अच्छा बोले तो मतलब क्वालिटी भी उसका कुछ मतलब नॉर्मल ही था। मीशो का साड़ी था जो मैं 3 साड़ियाँ ली थी ग्रीन कलर का, एक खुद के लिए, एक भाभी के लिए, एक मम्मी के लिए, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिला था, लगभग 500-600 के अंडर में था। और वो बहुत ट्रेंडिंग साड़ी था इंस्टाग्राम का। तो बजट का मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं इस बार ये नहीं बोल रही हूँ कि 5,000 की 10,000 की साड़ियाँ दूंगी, लेकिन एक अच्छी सी साड़ी मम्मी को और भाभी को मैं दूंगी। क्योंकि ये चीज़ मुझे भी लगता है कि मम्मी भाभी जो है वो ज़्यादा करती है तो उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता है ना कि ननद लोग करे या ना करें, नहीं, एक ननद लोग का ही बनता है गाइज। और मम्मी और भाभी को जिस दिन गोल्ड वगैरह दे दिया तो भाई मेरे यहाँ का हर घर में बवाल हो जाएगा कि भाई मम्मी को ये मिल रहा है, भाभी को ये दे रही है। बहू देना भी खुद ही के पैसे से, ऐसा नहीं है कि सास ससुर के पैसे से देना, खुद के पैसे से ही देना है, पति के पैसे से या फिर खुद के पैसे से। लेकिन बवाल तो मच ही जाएगा। तो खैर गोल्ड वगैरह तो मैं नहीं दूंगी, मैं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छी सी साड़ी ज़रूर दूंगी, एक भाभी को एक मम्मी को। क्योंकि जितनी भी डिलीवरी हुई ना अभी तक ने मम्मी और भाभी मिलकर बहुत ज़्यादा किया है। भाभी तो भाई चारों डिलीवरी में, मेरी जितनी भी डिलीवरी हुई ना अभी तक, हर डिलीवरी में हॉस्पिटल में मेरी भाभी खाना भेजती थी और हॉस्पिटल में मम्मी रुकती थी। उसके अलावा ननद लोग 1-2 दिन थी, लेकिन मम्मी हमेशा रुकती है और घर पे भी आके करती है। तक मतलब ससुराल में आके की है। मैं एक ही डिलीवरी में मैं घर पे थी, बाकी 3 डिलीवरी में ना मैं यहीं पे थी। तो मम्मी यहीं पे आके करती है, तो बहुत करते हैं। तो साड़ी नहीं भी कर दे तब भी मैं साड़ी तो ऐसे भी मम्मी लोग को देना चाहिए। भाभी भी हमसे बड़ी हैं तो उनको भी दूँगी। तो देखते हैं, अभी जाते वक्त ही उनको दे पाऊँगी, शायद मार्केट वगैरह जाऊँगी क्योंकि ऑनलाइन नहीं लूँगी। सबको ऑफ़लाइन दिया है ननद लोग को, तो खुद भी मतलब ऑफ़लाइन देने के लिए भी, मम्मी लोग के लिए भी ऑफ़लाइन ही लूँगी। तो कभी मार्केट जाऊँगी तो ले आऊँगी, वरना जब घर जाऊँगी तब। लेकिन घर जाने में भी मेरा बहुत टाइम है गाइस, कोई ठीक नहीं है। राखी पे जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, या फिर विवान के तरह 1.5 साल के बाद जाऊँगी तो इतना ज़्यादा तो नहीं इंतज़ार करूँगी, लेकिन हाँ दूँगी, बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करके दूँगी। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे रहे हैं। बाकी
आप लोग बताइएगा किस टॉपिक पे ब्लॉग चाहिए। सब लोग पूछ रहे कितनी से सेक्शन डिलीवरी आपकी हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, ये सब चीज़ डिटेल में मैं बताऊंगी। एक ब्लॉग में मिक्स कर दूंगी तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि करवाना भी चाहिए 4C सेक्शन या फिर नहीं करवाना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग जिस टॉपिक पे ब्लॉग देखना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता देना। और अभी के लिए बाय बाय।